रात के 12 बजे, जब शहर की सभी बत्तियां बुझ चुकी थीं और सन्नाटा हर गली में पसरा हुआ था, रोहित अपने कमरे में बैठा था। उसकी आंखों में नींद नहीं थी। उसने हाल ही में एक रहस्यमय किताब पढ़नी शुरू की थी, जिसका नाम था सच की परछाई। इस किताब के हर पन्ने पर एक नया रहस्य छुपा हुआ था। जैसे ही उसने किताब का अगला पन्ना पलटा, उसे एक गुप्त संदेश दिखाई दिया। उसमें लिखा था, रात के 1 बजे तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक होगी, डरना मत। रोहित के दिल की धड़कन तेज हो गई। वह सोच में पड़ गया कि यह सिर्फ एक कहानी है या हकीकत। समय तेजी से बीत रहा था और रोहित की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। ठीक 1 बजे दरवाजे पर धीमी सी दस्तक हुई। रोहित ने हिम्मत जुटाई और दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ एक पुरानी चिट्ठी पड़ी हुई थी। उसने चिट्ठी उठाई और पढ़ने लगा। उसमें लिखा था, सच की परछाई तुम्हें खोज रही है, उसे ढूंढो। रोहित ने फैसला किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। उसने अपने दोस्त अजय को फोन किया, लेकिन फोन नहीं मिला। उसने सोचा कि अजय शायद सो रहा होगा। रोहित ने अपने घर के पास वाले जंगल में जाने का फैसला किया, जहां किताब में बताए गए संकेत मिल सकते थे। जैसे ही वह जंगल के पास पहुंचा, उसे एक आवाज सुनाई दी, रोहित, यहां आओ। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। वह आवाज का पीछा करता रहा और अचानक उसे एक पुरानी गुफा दिखाई दी। गुफा के अंदर एक चमकती हुई चीज दिख रही थी। उसने हिम्मत जुटाई और गुफा के अंदर चला गया। गुफा के अंदर उसे एक पुराना दर्पण मिला, जिसमें लिखा था, सच की परछाई यहां है। रोहित ने दर्पण में झांका और उसे अपना ही प्रतिबिंब दिखाई दिया, लेकिन यह प्रतिबिंब उसके सवालों का जवाब दे रहा था। तुम्हारे अंदर का सच ही तुम्हारी परछाई है, प्रतिबिंब ने कहा। रोहित ने समझ लिया कि असली रहस्य उसके अपने मन में छुपा हुआ था। उसने दर्पण को वापस रखा और घर की ओर चल दिया। उसके मन का डर खत्म हो चुका था और उसने सच्चाई को समझ लिया था। इस तरह रोहित ने अपनी यात्रा पूरी की और जाना कि सच्चाई हमेशा हमारे अंदर ही होती है।